1986, 1996, 2006, 2016 से पहले और बाद वाले पेंशन भोगी जाने पेंशन में क्या बदलाव आया है। भारत में पेंशन प्रणाली में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना रहा है। 1986, 1996, 2006 और 2016 में पेंशन नियमों में कई प्रमुख संशोधन किए गए, जिनका प्रभाव पुराने और नए पेंशन भोगियों पर पड़ा है। इस लेख में हम इन 4 महत्वपूर्ण वर्षों में हुए पेंशन संबंधी बदलावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन बदलावों से पेंशन भोगियों को क्या लाभ हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है। आइए जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में पेंशन प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। पेंशन संशोधन एक नज़र में। पेंशन संशोधन के मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका देखें। वर्ष मुख्य बदलाव 1986 पेंशन का पुनरीक्षण और नई वेतन संरचना लागू। 1996 पेंशन में महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ जोड़ी गई। 2006 छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण। 2016 सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण। 2016 से पहले न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये प्रति माह। 2016 के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह। 2016 से पहले अधिकतम पेंशन 45,000 रुपये प्रति माह। 2016 के बाद अधिकतम पेंशन 1,12,050 रुपये प्रति माह। 1986 का पेंशन संशोधन, नई वेतन संरचना का आगाज। 1986 में पेंशन प्रणाली में पहली बार बड़े बदलाव किए गए। इस वर्ष पेंशन भोगियों की पेंशन को नई वेतन संरचना के अनुसार पुनरीक्षित किया गया। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नई वेतन संरचना लागू की गई। पेंशन की गणना के लिए नए फॉर्मूले का इस्तेमाल। 1986 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का पुनरीक्षण। पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि। इस संशोधन से पुराने पेंशन भोगियों को काफी राहत मिली। उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और नई वेतन संरचना के अनुरूप उन्हें लाभ मिला। 1996 का पेंशन संशोधन, महंगाई राहत का समावेश। 1996 में पेंशन प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इस वर्ष पेंशन में महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ को शामिल किया गया। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पेंशन में महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ जोड़ी गई। महंगाई के प्रभाव से पेंशन भोगियों को राहत। पेंशन की गणना में नया फॉर्मूला अपनाया गया। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनः संशोधन। इस संशोधन से पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिली। उनकी पेंशन में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 2006 का पेंशन संशोधन, छठा वेतन आयोग। 2006 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन को संशोधित किया गया। इस संशोधन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण। पेंशन की गणना के लिए नई पद्धति अपनाई गई। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनः मूल्यांकन। इस संशोधन से पेंशन भोगियों को काफी लाभ हुआ। उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और नई गणना पद्धति के कारण उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली। 2016 का पेंशन संशोधन, सातवां वेतन आयोग। 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन को पुनरीक्षित किया गया। इस संशोधन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई।
अधिकतम पेंशन 1,12,050 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनः मूल्यांकन। इस संशोधन से पेंशन भोगियों को सबसे अधिक लाभ हुआ। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में काफी वृद्धि की गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 2016 से पहले और बाद के पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव। 2016 से पहले और बाद के पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझें। 2016 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए बदलाव। पेंशन की गणना पद्धति में बदलाव। पुरानी पेंशन का पुनः मूल्यांकन। महंगाई राहत की दरों में संशोधन। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। 2016 के बाद के पेंशन भोगियों के लिए बदलाव। नई पेंशन गणना पद्धति का प्रयोग। उच्च न्यूनतम पेंशन की सुविधा। अधिकतम पेंशन सीमा में वृद्धि। महंगाई राहत की नई दरें लागू। पेंशन संशोधन का प्रभाव। पेंशन संशोधन का पेंशन भोगियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार। जीवन स्तर में वृद्धि। महंगाई से बेहतर सुरक्षा। पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच असमानता में कमी। पेंशन संशोधन के लाभ। पेंशन संशोधन से पेंशन भोगियों को कई लाभ मिले हैं। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। उच्च पेंशन राशि। नियमित वृद्धि की सुविधा। महंगाई से बेहतर सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि। जीवन स्तर में सुधार। पेंशन संशोधन की चुनौतियां। पेंशन संशोधन के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच असमानता। बजटीय दबाव में वृद्धि। पेंशन गणना की जटिलता। प्रशासनिक बोझ में वृद्धि। भविष्य में पेंशन संशोधन की संभावनाएं। भविष्य में पेंशन प्रणाली में और अधिक बदलाव की संभावना है। कुछ संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं। डिजिटल पेंशन प्रणाली का विकास। पेंशन गणना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। स्वचालित पेंशन संशोधन प्रणाली। पेंशन और निवेश के बीच बेहतर संतुलन। निष्कर्ष। 1986 से 2016 तक पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना रहा है। नई वेतन संरचना। महंगाई राहत का समावेश। छठे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि पेंशन संशोधन के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे बजटीय दबाव और प्रशासनिक बोझ में वृद्धि। भविष्य में पेंशन प्रणाली में और अधिक सुधार की आवश्यकता है, ताकि पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन संबंधी नियमों और प्रावधानों में समय समय पर बदलाव हो सकता है। किसी भी पेंशन योजना या लाभ के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।